हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हार्ड इंग्लिश। दिस इज तनवीर आलम। आज आपके सामने एक नए सेशन के साथ हूं, ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ हूं, यूज ऑफ कैन के साथ। चलिए देखते हैं यूज ऑफ कैन प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरह हम लोग यूज करेंगे। कैन का यूज प्रेजेंट में किस तरह होगा, मीनिंग क्या होगा। कैन, अब हम सभी लोग जानते हैं कैन मतलब सकना होता है, तो प्रेजेंट में सकना, पास्ट में सका, और फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में भी जानेंगे, और कैन के सभी कंडीशन को हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं यूज ऑफ कैन। कैन अर्थात मीनिंग की बात करेंगे तो सकना। अब इस कैन के तीन कैटेगरी बनाएंगे हम लोग। एक बनाएंगे प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर कैन होगा तो सकना मीनिंग होगा, यानी सकता है की बात आ रही, प्रेजेंट में सकता है। पास्ट में कैन का पास्ट कुड होता है, जिसका अर्थ होगा आपका सका या पाया या सकता था। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, हम लोग को क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ गाइस फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी एबल टू। यहां विल बी एबल टू, क्योंकि कैन का अर्थ विल बी एबल टू भी होता है, कैन का अर्थ एबल टू भी होता है। जैसे कि मैं खेल सकता हूं तो आई कैन प्ले, और मैं खेलने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू प्ले। अब एबल टू की बात करते हैं। अब यहां सवाल कैन की, तो पहले मैं खेल सकता हूं, मैं खेल सकता हूं तो क्या बनाएंगे, आई कैन प्ले। प्रेजेंट हो गई, मैं खेल सकता हूं। मैं खेल सकता था, मैं खेल सकता था, तो क्या लिखेंगे, आई कुड प्ले। या मैं खेल पाया, आई कुड प्ले। या मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। या मैं खेल सका, आई कुड प्ले। इस तरीके से बनाएंगे। और यहीं पे फ्यूचर में लिखेंगे कि मैं खेल सकूंगा, मैं खेल सकूंगा। क्या बनाएंगे, आई will be able to play। आई के साथ शैल भी पुट करते हैं। एक्चुअली में अगर अकॉर्डिंग टू ग्रामर की बात करें तो आई वी के साथ शैल पुट होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, स्पोकन में विल ही यूज होता है, शैल की बात नहीं होती है। लेकिन रिटन में हमको शैल ही लिखना पड़ता है। फिर भी यहाँ आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल सकूंगा। अब अगर कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, जैसे कि भाई बीमारी के कारण, ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारा बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सका, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ सका। ड्यू टू इलनेस आई कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, मैं पटना जा सकता हूं। अब कैन की बात अगर करेंगे, कंडीशन की बात हुई। ये गाइस आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं खेल पाऊंगा तो आई विल एबल टू प्ले, मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो, मैं लिख सकूंगा, आई विल बी एबल टू राइट, तुम जा सकोगे, यू विल बी एबल टू गो, मैं लिख सका, आई कुड राइट, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऑनेस्टली तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ऑनेस्टली यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू रियली वांट टू स्पीक, अगर आप वाकई में बोलना चाहते हो। अब यहां कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन बनता है कि कैन का प्रयोग, यूज ऑफ कैन की बात अगर हम करते हैं, कैन का प्रयोग, कैन का प्रयोग की बात करेंगे तो क्षमता, योग्यता और शक्ति। इंग्लिश बात करेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। अब किसी एबिलिटी की बात क्या करते हैं, योग्यता। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये योग्यता की बात हो रही है, क्षमता की बात नहीं। आप पढ़े लिखे रहोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आपके अंदर एक एबिलिटी आएगी तो आप अंग्रेजी बोल सकते हो। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तुम भी अंग्रेजी बोल सकते हो, तो एबिलिटी हो गई। अब मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, अब तो यहाँ तो पावर की बात हो गई ना, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू, यही सेंटेंस पावर में आता है, आई कैन बीट यू।
अब कैपेसिटी की बात करोगे, जैसे कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूं या इस पेड़ पर चढ़ सकता हूं, तो एट दिस ट्री। ठीक है गाइस। अब सवाल ये उठता है कि शक्ति युक्त, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, जैसे कि एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, जैसे कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर कर नदी पार कर सकता हूं, मैं तैर कर नदी पार कर सकता हूं। ये आपकी कैपेसिटी, क्षमता की बात है कि आप कर सकते हो। भाई किसी के अंदर क्षमता नहीं तो नहीं होता है। अब आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये एबिलिटी की बात है, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। ठीक है गाइस, बहुत सारी चीज मेंशन करना है यहाँ, रिटन करना है, इसलिए मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, एग्जांपल आप कंसंट्रेट करोगे। मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट यू। ठीक है, ये आपकी क्षमता और क्या बोलते हैं कैपेसिटी की बात होती है, और शक्ति यानी पावर की बात होती है। जैसे कि द मंकी कैन क्लाइंब अ ट्री, मंकी के पास शक्ति है, और आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये एबिलिटी की बात है। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट नंबर का कंडीशन था कैन का, यूज ऑफ कैन का, क्षमता, योग्यता एंड शक्ति, कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो कैन का अर्थ एबल टू भी होता है। अब यहां हम बात करते हैं, यहां कैन का अर्थ, अगर बात करें कैन के अर्थ के बारे में, तो एबल टू होता है, एबल टू। और एबल टू जो बनता है वो आपका सब्जेक्ट, तो किसी भी वर्ब के शुरू में आपका सब्जेक्ट आएगा, बी से बनता है, बी का अर्थात मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सारी चीज बनेगा। अब देखिए अभी आपको समझ में आएगी, और इसके साथ V1 और अदर वर्ड जो भी बात करेंगे, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया। जैसे एबल टू का मतलब होता है सक्षम होना, और जो सक्षम होगा वही कैन की बात आएगी, यानी कैन का अर्थ यहाँ एबल टू भी होता है। जैसे मैं खेलने में सक्षम हूं, तो आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले, क्यों? क्योंकि आई के बी है, आई के साथ एम लगाएंगे, और एबल टू प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं खेलने में सक्षम हूं, मैं खेलने में सक्षम हूं। अब मैं खेलने में सक्षम था, इज एम आर की जगह पे वॉज पर लगाओगे आप, आई वॉज एबल टू प्ले, मैं खेलने में सक्षम था। अब यही बात आ गई कैन की, मैं खेलने में सक्षम होऊंगा, आई विल बी एबल टू प्ले, मैं खेल सकूंगा या मैं खेलने में सक्षम होऊंगा, बोथ आर सेम, यही सेंटेंसेस। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वन डे आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो वन डे डेफिनेटली आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है गाइस, तो मैं खेलने में सक्षम हूं और मैं खेलने में सक्षम था, तो आई वॉज एबल टू प्ले, ये कंडीशन था। अब एक कंडीशन जो एबिलिटी की बात है, जैसे कि क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है, क्या तुम्हें पढ़ना आता है, क्या तुम्हें लिखना आता है, तो ये तो योग्यता होगा तभी तो आप कर पाओगे। तो वहां पे उस कंडीशन में आपको क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इस सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर का 3-4 मीनिंग करते हैं हम लोग, चाहे हिंदी में किसी तरह बोले, अंग्रेजी तो सबका सेम ही होगा। जैसे कि मैं इसका मैं हिंदी लिख देता हूं पहले, कि कुछ करने कुछ करने आना, या कुछ करने आता है, या कुछ करना मालूम है, कुछ करना मालूम है, या कुछ करना जानना, कुछ करना जानना, या कुछ पता है कैसे किया जाता है। अब जैसे कोई आदमी बोलता है कि मुझे अंग्रेजी बोलने आती है, मुझे क्रिकेट खेलने आता है, चलो मुझे क्रिकेट खेलने आता है, मुझे क्रिकेट खेलने आती है, या मुझे क्रिकेट खेलने आता है, सब बात सेम है। तो यहां पे क्या बनाएंगे, मुझे सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट में मुझे रहे, मैं रहे, मैंने रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो आई ही पुट करोगे, आप आई ही लगाओगे। तो आई
और उसके बाद नो। अगर यहाँ ही है तो नोज हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू, बिकॉज आता है, ता है, थी है, सिंपल प्रेजेंट। तो वहां थर्ड पर्सन के साथ आप V5 यूज करोगे।